नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे सभी बच्चे जल्दी से क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सभी की, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे सभी बच्चे क्लास करने के लिए। साधारण ब्याज का हम टॉपिक पढ़ रहे थे और जो बेसिक था साधारण ब्याज का वो हम पढ़ चुके थे। अभी थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में जो है साधारण ब्याज का टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से आते रहेंगे सभी बच्चे फटाफट से। तब तक देखो, जो हमने होमवर्क दिया था उन क्वेश्चनों को करते हैं, ठीक है। जो हमने होमवर्क दिया था, देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन था होमवर्क में, था कि नहीं? कोई धन, ये आपका होमवर्क में मैंने दिया था। कितने बच्चों को हो गया था ये क्वेश्चन? कितने बच्चों का हो गया था ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो वह 80 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? कितने बच्चों ने कर लिया था इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताएं। कल होमवर्क दिया था ना इस क्वेश्चन का, तो बताएं कितने बच्चों का हो गया था ठीक ये? कोई धन 16 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो बच्चा मैंने कैसे बताया था? n1 - 1 बटे में पहला समय या पहली दर बराबर n2 - 1 बटे में दूसरा समय या दूसरी दर। इस तरीके से बताया था कि नहीं मैंने ये? अब बच्चा पहला गुना कितना दे रखा? 2 गुना, तो 2 घटा 1। पहला समय कितना था? 16 वर्ष। किसी ने नहीं किया ऐसा क्वेश्चन? बच्चा करके देखिए करो। दूसरे गुना पूछ रहा, कितना गुना हो जाएगा? बटे में 80। तो बच्चा यहाँ से काटेंगे, 16 पंजे 80, 2 में से 1 गया 1, 5 एकम 5। यह आएगा आपका 5 बराबर n2 - 1। ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 6 गुना। देखो सभी बच्चे और उतारो। कल होमवर्क दिया था ना ये सभी को हमने, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। सुधीर, सचिन, रामबाबू, राकेश, अधिकारी, संदीप, किसी से नहीं हुआ ये क्वेश्चन? बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान देना इस बात का। अब ये बताओ, समझ में आ गया है सभी को? समझ में आया तो जल्दी से यस लिख दो एक बारी सभी बच्चे। राम बाबू, नहीं हुआ था? अब समझ में आ गया? यस, सभी को आया समझ में अभी? बच्चा इसका फॉर्मूला है करने का, इसकी ट्रिक है, ठीक है। 16 वर्षों में दोगुना n1 - 1 बटे में t1 या r1। n1 का मतलब है पहले गुना, जितने बोलता है पहला गुना, -1 बटे में t1 या r1, मतलब कि पहला जो समय दे रखा उसको लिखेंगे। देखो पहला गुना कितना बोला? 2 गुना, 2 में से 1 घटाया, अपॉन में लिखेंगे कितना? 16, ठीक है, पहला गुना। उसके बाद n2 - 1 दूसरा गुना पूछ रहा था। देखो कितना गुना हो जाएगा, ये आपसे पूछा था। तो n2 - 1 करेंगे, ठीक है। तो n2 का मान तो पूछा है हमसे, और अपॉन में समय दे रखा था 80 वर्ष। 80 वर्ष समय दे दिया। 16 से काटा, 16 पंजे 80, 5 की गुना देखो, 2 में से 1 गया 1, 5 एकम 5 बराबर n2 घटा 1। माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। एक तो ये होमवर्क दिया था, एक और होमवर्क दिया था।
ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। ये भी आपको होमवर्क दिया था, जल्दी से करें सभी बच्चे। 8 सही 1/3% वार्षिक दर से 16 गुनी हो जाती है। वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी? करिए जल्दी से सभी बच्चे आंसर धाएं से। करो बच्चा करो, बिल्कुल सेम वही टाइप है जो कल हमने पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर एक दर है और एक ही गुना है, तो एक दर और एक गुना के लिए क्या बताया था? n-1 बटे में दर या समय गुना 100। यही था कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल यही था जी। कितने गुना है? 16 गुना है बच्चा। 16 में से एक माइनस करूंगा कितना मिलेगा? 15 लिख लेते डायरेक्ट ही। इसको लिख सकते हैं 8 से 1/3 को 8 या 24, 24 और 1 25/3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो 25/3 लिखूंगा तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और देखो गुना में कितना है? 100। तो बच्चा सॉल्व करेंगे यहाँ से इसको, 25 चौका 100। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से सभी बच्चों का? देखिए कितना आ रहा है। 15 या 45, 45 गुना 4 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक है, 180 वर्ष। देखो उतारो। आया सबको समझ में? तो जल्दी से यस लिखो समझ में आए तो बच्चा सभी को। फिर एक और सवाल दिया था होमवर्क के लिए मैंने, उसको देखते हैं। चेक करते रहे सभी बच्चे अपने अपने आंसर। देखिए ये था एक क्वेश्चन, ये भी था ना होमवर्क में। करिए जल्दी से, ये तो वही क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले करवाया था। इससे पहले और इससे भी पहले जो शुरू का क्वेश्चन कराया था वही सेम क्वेश्चन है। जल्दी से कर दो सभी बच्चे धाई से इसका आंसर फटाफट से। संदीप हो गए थे सभी क्वेश्चन, नहीं हुए थे? करिए बच्चा। 6 गुना हो जाता है, तो बच्चा फॉर्मूला लिखवाया था n1 - 1 बटे में पहली दर। अच्छा ये तो दर पूछिए, पहली दर ये तो पूछा है बच्चा, इसका मान इसको x मान लेता हूं। देखो कोई धन किस दर से 6 गुना हो जाएगा, जबकि वह 6.25% दर से कितना 4 गुना हो जाता है। तो 4 घटा 1 बटे में 6.25%, ये आपसे पूछ रहा है जी। 6 में से 1 गया तो 5 बटे x बराबर 4 में से 1 गया तो 3 बटे में बच्चा पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 100 लिख दे। बोलो ना, 100 लिख दिया ऊपर। और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 625। ये 25 से 25 बार कटेगा, क्योंकि 25 का वर्ग 625 होता है। ये 25 चौका 100 हो जाएगा। अभी कट रहा है किसी से ये? अब तो किसी से नहीं कट रहा, तो कर दो जी गुना डायरेक्ट ही। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 पंजे 125 अपॉन में 4 तिया 12। करेंगे बच्चा इसको सॉल्व, कितना आंसर आएगा? करेंगे इसको सॉल्व, कितना आंसर आएगा? 12 कम 12 है, ना जाने की 0, तो कितना बच जाएगा? ऐसे 12 चौक 48। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 10 सही 5/12%। 10 सही 5/12%। देखो ऑप्शन मैंने दिए थे इस तरीके से।
लेकिन बच्चा ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आप एक बारी प्रैक्टिस कर लें ऐसे क्वेश्चनों की, कि ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तो आप लोग कर दें। एक क्वेश्चन ये था शायद, करो करो जल्दी से, क्या होगा आंसर फटाफट से। ये होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन सभी मैंने, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जिस बच्चे ने कल की क्लास ना ली हो वो क्लास को कर ले, कल वाली को, लास्ट क्लास जो की थी हमने उस क्लास को कर लेना सभी बच्चे। और बच्चा टाइम ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी पढ़ो। जितना जल्दी आप लोग पढ़ोगे उतना जल्दी मैं सिलेबस को कराऊंगा, और जितना जल्दी हम सिलेबस को करेंगे उतनी जल्दी हम चीजों को सीखेंगे भी। कोई धनराशि 4.5% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है, किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया है। तो बच्चा 10 गुनी हो रही है, तो 10 में से एक गया 9, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, बराबर में कितना, किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 में से एक गया तो 2, 2/, में बच्चा दर पूछ रहा है ना, तो नीचे लिख लेंगे आर। तो 2 से 2 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या रह गया बच्चा, 1% दर। आंसर 1% दर हो जाएगा आंसर। बताओ बच्चा, कल हमने ये क्वेश्चन पढ़े थे, अब चलेंगे अगली टाइप पर। बोलिए बच्चा, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप मुझे, 2 मिनट का समय आपके पास है, जल्दी से पूछ लें एक बारी अगर जल्दी से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो। संदीप क्या कह रहे हो, आज और रह गया। एक और रह गया, कौन सा रह गया बच्चा। ये रह गया क्या, ये वाला क्वेश्चन है। राहुल जय हिंद बच्चा। ये वाला है कोई और है, कॉल करके बताओ संदीप, यही है। चलिए, 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है बच्चा, तो 4 में से एक गया तो देखो 4 गुनी है, तो 4 में से एक गया तो 3, दर कितनी है 3%। और क्या कह रहा है 7 गुनी हो जाएगी, तो बच्चा 7 में से एक गया तो 6, और दर पूछ रहा है आर, तो 3 से 3 कट गया, दर कितनी आ गई 6% की। आंसर एक एक लाइन के सवाल है बच्चा, अगर आप लोग इन्हें ध्यान से कर लें तो एक एक लाइन में देख सकते हो आप लोग, और यही पेपर में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है कि नहीं है। बच्चा किसी भी शिफ्ट में फंस जाएगा ये क्वेश्चन आपका, है ना। ऐसे क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में फंस जाएंगे, किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन पूछ लेता, किसी में इस तरीके से पूछ लेता है, इसी तरीके से बस घुमा के पूछता रहता है। चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ सभी बच्चे, और सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे आंसर करें बस, बाकी और कोई ना करे। करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर, इसका क्या होगा। स्टार्ट हो जाती है आज की क्लास, अब आगे करो बच्चा जल्दी से, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएंगे आप लोगों की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा स्कोर बनेगा, है कि नहीं है। और फिर प्रैक्टिस क्लास में ना हर बच्चे को आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे आंसर करते रहें, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे प्रैक्टिस क्लास में। 15 दिन इतना तगड़ा पढ़ाना है कि ये कहे कि बच्चे हाँ हमने कहीं से पढ़ा है। आने वाले 15 दिन ऐसा पढ़ना है मैथ को घोट के, कि हर एक बच्चा ये कहना चाहिए कि जी हाँ मैथ पढ़ा है तो हमने वहां से पढ़ा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमने मैथ तो पढ़ा ही नहीं है, हम पे मैथ नहीं आता है। करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर क्या होगा। किसी दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपए बनता है,
तो दर ज्ञात करे क्या होगी। करिए बच्चा, दर निकालिए जल्दी सभी बच्चे, क्या आएगा आंसर। बच्चा दर का फॉर्मूला लगाओ ना, लगाओ ना भाई, दर का फॉर्मूला क्या लगेगा। बच्चा दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय। सब कुछ तो दे रखा है सवाल में, सारी चीजें दे रखी हैं। वेरी गुड राहुल, सुधीर का आंसर आया है, वेरी गुड। करो और भी सभी बच्चे करो, बच्चा थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुन्ना राजा मेरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सीख लिया ना एक बारी तो दाएं दाएं से उड़ा के आ जाओगे पेपर में सवाल को। ठीक है, तो बच्चा ब्याज बनना, देखो 500 रुपए का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40 रुपया बनता है। क्या बनता है, 40 रुपया बनता है ब्याज। तो बच्चा ब्याज हो गया 40 गुना 100, मूलधन कितना है बच्चा 500 गुना समय, समय कितना है 4 वर्ष। समय कितना है बच्चा 4 वर्ष। राहुल लेट नहीं हुए हो बच्चा, अभी तो हमने रिवीजन किया पिछला, जो कल होमवर्क दिया था उसी को किया है हमने आगे। चलो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8। आंसर हो जाएगा सभी मेरे वीरों का 2%। क्या बनेगा आंसर, 2% हो जाएगा राइट आंसर। आया बच्चा सबको समझ में, तो बताइए। आया सबको समझ में। अब अगली टाइप पे चला जाए कि नहीं, भाई कुछ तो बोलो ना। नेक्स्ट टाइप भी रह रही है अभी इसमें 4 5 टाइप, उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। देखिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं बच्चा, भी ये हम पढ़ चुके थे। ये तो वाली टाइप, ये वाली टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप करते हैं इस वाले को। देखो बच्चा एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी बच्चा, ये आपको बतानी है। बोलिए संदीप, बोलो बच्चा। सर ये पिछले वाला क्वेश्चन कर लेना। पिछला वाला क्वेश्चन दोबारा जी सर। कराता हूँ। कहाँ गया पिछला वाला क्वेश्चन, आजा भाई, ये रहा। दोबारा से समझाना है संदीप। देखो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज 40 रुपया था गुना 100, मूलधन 500 रुपया था, समय 4 था। 4 से 5, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 अट्ठे 40, 4 दूनी 8, 2% आंसर। देखिए समझिए, हो गया संदीप। तो बताइए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं अभी। सभी बच्चों ने छाप लिया, चलिए। देखो बच्चा नेक्स्ट टाइप हमारी क्या आती है, ये आती है जी। देखो सवाल को पढ़ें एक बारी सभी बच्चे, और एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना ट्रिक जो करने की इसको, बहुत सिंपल सी है। यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, तो बच्चा क्या कह रहा है, ये जो साधारण ब्याज है, देखना समझना, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज मूलधन का, मूलधन मतलब नीचे आएगा,
ये इस तरीके से कह रहा कि साधारण ब्याज 4 रुपया है तो मूलधन 9 रुपया है, ठीक है, तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। बच्चा क्या कह रहा है, ये देखो, ब्याज की जो दर है और समय है दोनों क्या है, समान है। मतलब कि 2 वर्ष समय है तो 2% ही दर है। यदि 5% दर है तो 5 वर्ष ही समय होगा। ठीक है बच्चा, ये इस तरीके से कह रहा, साधारण ब्याज 4/9 है मूलधन का, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। बच्चा एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है, ट्रिक है इस सवाल को करने की। आपसे हमेशा क्या पूछेगा, या तो दर पूछेगा या समय पूछेगा, कोई भी एक चीज पूछेगा तो कैसे करना है बच्चा, आपको करना है इस तरीके से। ब्याज जो भी गुना दे रखा होगा इस तरीके से, ब्याज बटे मूलधन का, ब्याज बटे मूलधन जो हमने देखो इस तरीके से लिखा है, और गुना 100, गुना में 100। देखो करो अब जल्दी से सभी बच्चे। ब्याज बटे मूलधन क्या दे रखा बच्चा, 4/9, अंडर रूट में गुना 100। कर दो जल्दी से सभी बच्चे, इसका आंसर क्या आएगा अब, दाएं से कर दो भाई सभी बच्चे। बच्चा देखो, 4 का वर्ग किसका होता है, 4 2 का, 9 किसका होता है जी 3 का, 100 किसका होता है 10 का। आंसर आ गया 20/3% की दर। देखो खत्म सवाल, 20/3% की दर। बोलिए आया समझ में। क्योंकि बच्चा ब्याज की दर और समय समान थे, ठीक है, जितनी दर है उतना ही समय रहेगा। अगर दर 20/3% आई है ना, तो समय भी 20/3 वर्ष ही होगा। यहाँ पर बस परसेंट है और वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वर्ष हो जाएगा समय में। क्योंकि सवाल बोल रहा है ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक दर क्या है। चला जाए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखेंगे सभी बच्चे। हाँ ये इसका फॉर्मूला ही ये रहा, ऐसे सवाल को करने का, जब ब्याज की दर और समय समान दिया हो। बिल्कुल एक और सवाल कराते हैं ऐसा ही, ठीक है, एक और सवाल कराते बच्चा, करो लो करो जल्दी से सभी बच्चे एक और क्वेश्चन। करें जल्दी से, दाएं से सभी बच्चे, आंसर क्या हो जाएगा, करिए बच्चा, सभी का आंसर आना चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। देखो 0.36/4 गुना 100 गुना में 100। कर दो बच्चा जल्दी से आंसर। 0.36 है सुधीर। बच्चा पॉइंट हटाने के लिए क्या करूंगा, नीचे 100 लिखूंगा। 100 से 100 कट गया, बोलो 100 से 100 कट गया। 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 2 तिया 6, आंसर 3 वर्ष। खत्म। 9 का वर्ग नहीं निकालोगे, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 का वर्ग, बिल्कुल। आया सबको समझ में। तो बताएं बच्चा, सभी को समझ में आया हो तो। नेक्स्ट टाइप पर चला जाए। देखो सवाल क्या कह रहा था,
मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है। यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा था। बोलो राहुल, बोलिए बच्चा। सर बोल रहे थे कि ये वाला जो 100 है हर में आ गया सर। हाँ, हर में आएगा, हर एक में 100 आएगा। ऊपर वाला 100। जी सर। ये वाला फॉर्मूला था, ये वाला देखो। ब्याज बटे मूलधन गुना 100, हर एक में आएगा। ठीक है, जितनी भी ऐसे जब भी दर और समय समान दिए होंगे ना, देखो दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है तो हर एक में आएगा 100 गुना में। परसेंटेज के लिए नहीं लगाते इस तरीके से, तो हर एक में 100 आएगा। ये वाला 100 तो हमने पॉइंट हटाने के लिए लिखा था, यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। चला जाए बच्चा नेक्स्ट टाइप पर। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप क्या आती है। नेक्स्ट टाइप ये रही बच्चा, करो। देखिए नेक्स्ट टाइप पढ़िए, एक बारी सवाल को पढ़े सभी बच्चे, फिर हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं कि किस तरीके से आपको सवाल करना है। 800 रुपए का 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए है। यदि दर में 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या होगा। अब बच्चा सबसे पहले तो दर निकालनी पड़ेगी। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो दर निकालेंगे, क्योंकि मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। क्या करेंगे, सबसे पहले दर निकालेंगे, फिर जो दर आएगी उसमें 3% वृद्धि करेंगे, फिर से मिश्र धन निकालेंगे। है कि नहीं है, बोलो। ऐसे करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसे ही करोगे बच्चा, जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो। भाई डिटेल मेथड तो यही कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले तो दर निकालो जी, फिर जो दर आ जाएगी उसमें 3% की वृद्धि करो जी, फिर उसका मिश्र धन निकालो। करके दिखाऊं एक बार डिटेल मेथड से। बोलो बच्चा, डिटेल मेथड से सीखना एक बारी कि नहीं। देखो मैं बताता हूं या डायरेक्ट ही ट्रिक से करवा दूं। देखो डिटेल मेथड क्या कहता है बच्चा, पहले तो इससे 800 रुपया थे, 920 रुपया हो गए, तो कितना ब्याज मिला, 120 रुपया ब्याज मिला। ठीक है, 120 रुपया ब्याज मिला। अब क्या कह रहा सवाल बच्चा, जो 120 रुपया ब्याज मिल रहा 3 वर्ष में, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे के मूलधन गुना के समय। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौक 12, 8 पंजे 40। बच्चा दर आ गई 5% की। कितने की आ गई दर, अब 5% की आ गई। कमल गुड मॉर्निंग बच्चा, लेट हो जा रहे हो कमल डेली डेली क्लास में बच्चा। 3% की वृद्धि कर दी जाती है। अब दर में 3%, पहले दर कितनी थी बच्चा, 5% की, अब दर 3% और बढ़ा दी गई, तो कितना हो गया बच्चा, अब दर 8% की हो गई। कितने की होगी बच्चा दर, 8% की। तो निकालो बच्चा, 800 रुपया गुना 8 गुना 3 बटे 100। तो देखो कितना हो जा रहा है, 8 8 64, 64 दिया कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 छिंग 18 और 1 19। ठीक है जी, 3 छिंग 18 और 1 19, 192 रुपया ब्याज हो गया। 800 रुपया मूलधन था, जोड़ेंगे कितना बन रहा है, 992 रुपया बन रहा है। कितना लंबा हो गया है सवाल, देख रहे हो। ये तो इसका डिटेल मेथड है। क्या है बच्चा, ये डिटेल मेथड है इसका ये। अब अपने तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। बताएं बच्चा, बता दिया जाए भाई। ये छापना है किसी को,
अगर छापना हो तो छाप सकते हो, नहीं छापना तो मत छापो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखना फिर आसानी से कर देंगे सवाल सभी बच्चे। देखो बच्चा, हमारा तरीका क्या है करने का? मिश्र धन, मिश्र धन अगर जमा करेंगे बच्चा, अगर दर में वृद्धि होती है तो, अगर दर में वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अगर दर में वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, दर में कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। देखेंगे एक एक सवाल दोनों से। फिर फॉर्मूला क्या होता है हमारा साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इस फॉर्मूले को सभी टेक देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, मिश्र धन जमा दर में वृद्धि होती है, घटा अगर दर में कमी होगी तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। करो बच्चा, मिश्र धन कितना है? 920 रुपया। वृद्धि हो रही है दर में, प्लस लिख लेंगे। मूलधन कितना है? 800। कितने की वृद्धि हो रही है? 3%। समय कितना बच्चा? 3 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 920 जमा 72। देखो कितना आया आंसर? 992 आया आंसर। देखो दोनों से सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? अब इसको देख लो और इसको देख लो, बोलो जल्दी से कौन सा अच्छा लगा? तो बच्चा जब भी मिश्र धन में से मिश्र धन निकलवाए दर में वृद्धि या कमी करके, तो छोटा सा फॉर्मूला है मिश्र धन जमा, वृद्धि होती है तो जमा लेते हैं, कमी होती है तो घटा लेते हैं। तो मिश्र धन जमा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। आया सबको समझ में? बोलिए, समझ में आया? तो जल्दी से यस लिख दे सभी बच्चे। एक और सवाल बोलते हैं फिर उसको करके देखना। सुधीर का यस आ गया है। और भी जल्दी से सभी बच्चे परमिशन दे एक और क्वेश्चन कराने की। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छाप रहे हो भाई? छाप लो जल्दी से। राहुल का यस आया है, राकेश अधिकारी का यस आया है। और भी बच्चे बताएं जल्दी से सभी बच्चे। चलिए बच्चा, एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी बच्चे फिर मुझे। करो जल्दी से सभी बच्चे क्वेश्चन। कर दो भाई, धाए से उड़ा दो अब सभी बच्चे। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। संदीप, सुधीर, राहुल, राकेश और भी जितने बच्चे देख रहे हैं सबके आंसर आते रहने चाहिए। दिनेश कुमार, अवेश कुमार समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए जल्दी से। सचिन, सभी को समझ में आ रहा है तो बताओ भाई। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे समझते रहे बाकी रह जाए पीछे। बच्चा मिश्र धन कितना है? 680 जमा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। कितना सिंपल तो हो गया अब सवाल, कितना सिंपल हो गया है सवाल अब। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 इसमें जोड़ दो बच्चा। 680 प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20।
कितना हो गया आंसर? बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई, कितना आंसर आ रहा है? 700 रुपया आंसर आ रहा है। संदीप का ठीक हुआ है, बाकी अभी भी गलत कर रहे हो। बच्चा दर को बढ़ाया गया है तो प्लस करेंगे, ये वाला ठीक है। दर को अगर कम किया गया होता तो इस चिन्ह को माइनस ले लेते। आया सबको समझ में? सुधीर का भी ठीक हो गया अभी। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाएंगे। राकेश अधिकारी का आ गया है। किसका दिक्कत हुई है देखते हैं भाई, किसको दिक्कत हुई है? संदीप को। बोलिए संदीप। सर जैसे कि दर दर अगर ये 2-3% हो सर। दर, हाँ तो दर 3% होती तो 3 ले लेते यहाँ पर। 1% होती तो 1% होती तो 1 ले लेते। प्लस की जगह सर माइनस माइनस आता ना सर। नहीं, अगर यहाँ पे जो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, जी अगर यहाँ पे कम लिखा होता तो माइनस लेते। अभी मैं ओके बोल रहा सर। हूँ, सवाल एक और करा रहा हूँ कम वाला। अभी कम वाला सवाल करेंगे एक, देखो ना अगला सवाल वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा कम वाला। देखो ये रहा, देखो करो। करिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कम वाला है। राहुल क्या कह रहे हो? मूलधन प्लस होता है, मिश्र धन में मूलधन प्लस होते हैं। मूलधन गुना दर गुना समय मिश्र धन में प्लस होता है, क्योंकि बच्चा दर को बढ़ाया या कम किया जाता है। अब देखो, 600 रुपए की राशि 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाता है। अब दर को क्या कह रहा है? कम कर दिया है, तो माइनस का निशान आएगा। अब कहां पर आएगा माइनस का निशान? देखो, 708 रुपया मिश्र धन, 708 रुपया मिश्र धन। अब माइनस का चिन्ह लेंगे क्योंकि दर को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। मूलधन कितना है? लगाओ बच्चा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन गुना दर कितनी है? 1.5। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष बटे के 100। बच्चा पॉइंट हटाने के लिए 10 आ जाएगा एक और, सॉरी 10 आएगा बस। पॉइंट हटाने के लिए 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो बच्चा 3 गुना 3 कितना? 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब माइनस करेंगे। अब बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा 708 में से 27 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मूलधन, सॉरी मिश्र धन? 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से 10 में से 2 गए तो 8, 681 बनेगा। क्या बनेगा? 681 बनेगा राइट आंसर। 681 हो जाएगा राइट आंसर सभी बच्चों का। देखते हैं किसको परेशानी हुई है। बोलो राहुल, बोलिए। हाँ सर जी, बोल रहे थे कि ये जो दर आया था तो दर माइनस में होगा सर। बच्चा कम हो रहा ना, कम। देखो ये जी वाला कम। तुम जी सर, दर दर आ रहा था 6% सर। दर 6% आ रहा था, उसमें ब्याज 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 गुने मूलधन, मूलधन गुने समय किए ना सर। इससे, ब्याज गुने 100, हाँ जी जी। हाँ हाँ, अगर इससे करोगे तो माइनस होगा। जो दर आएगी ना जी सर। उसमें से 1.5 माइनस होगा। बिल्कुल। तो दर आया था 6% सर। हाँ तो 6% में माइनस करेंगे 1.5%, तो 4.5% होगा सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 4.5 होगा। हाँ, तो 4.5% किए थे सर। तो मूलधन मूलधन लिए थे, तो मूलधन गुने दर मूलधन, दर जो आया था 4.5%। और हाँ गुने गुने समय 3 साल दिए थे सर। और ठीक बटे है। 100, बटे हाँ बटे 100, और हाँ बटे और गुने 10 किए थे सर। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, आगे, इसी टाइप के किए थे सर। आप 1.5 लगा दिए ना, इसी वजह से कंफ्यूजन हो गया सर। मैं क्या लगा दिया? 1.5 सर।
ऊपर में जो अंश में ऊपर जो है। बच्चा जी जी ये तो मेरी अपनी ट्रिक है ना, ये तो मैं ट्रिक से बताता आ रहा हूँ ना आपको। ये वाली ट्रिक देखो कौन सी समझाई थी। ये रही अपनी ट्रिक, कहाँ पे गई ये वाली ट्रिक देखो। ये वाली ट्रिक जो बताई थी हमने, जी सर। मिश्रित धन प्लस, अगर दर बढ़ेगी तो प्लस होगा, दर कम होगी तो माइनस होगा, फिर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दर वो लेनी है हमें जो वृद्धि हो रही है। जब इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो दर हमारी वो लेंगे जो वृद्धि हो रही है। अगर इस फॉर्मूले से डिटेल मेथड से करेंगे तो दर वो लेंगे जो हमारी निकल के आएगी। यहाँ पे ये देखो, ये आ रही वृद्धि है होने ना से। वृद्धि होने पर सर प्लस में होता है सर। वृद्धि वृद्धि, होने पर प्लस होगा। हाँ वृद्धि होने पे प्लस में होता है और कमी अच्छा, होने पे माइनस होता है। भाई फिर तो बस अगर दर ठीक। बढ़ेगी तो मेरा पैसा बढ़ेगा, दर कम होगी तो पैसा घटेगा, है कि नहीं है। ये मेथड लगाए सर वो गलत है सर, ये वाला जो बताए सर अभी। नहीं नहीं, वो ठीक है आपका मेथड। देखो मैं उससे भी करवाता हूँ आपको, चलो उससे भी करवाता हूँ। जो मेथड आप बता रहे हो ना उससे भी वही आएगा, करवाता हूँ एक बारी। देखिए आप डिटेल मेथड से कह रहे थे, कहाँ है क्वेश्चन ये वाला। देखो ये मिटा दें एक बारी, इधर कर लेते चलिए। आप कह रहे थे जी मैंने पहले इसको दर निकाला, तो बच्चा मूलधन कितना आ रहा है 108 रुपया, सॉरी ब्याज 108 गुना 100 बटे के 600 गुना के कितना समय है 3 वर्ष। तो बच्चा जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 × 9 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 36। दर आ गई 6% की। अब बच्चा दर कम हो रही है कितनी 1.5%, माइनस करेंगे कितना होगा 4.5%। कितनी आ गई दर अब 4.5% की। तो मूलधन कितना है 600, 4.5%, समय 3 वर्ष बटे 100। ठीक है, ये कह रहे थे ना राहुल। अब करो बच्चा पॉइंट हटाने के लिए फिर से 10, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6। बच्चा 9 × 3 = 27 और 27 × 3 कितना हो जाएगा आपका 81। 27 × 3 = 81। लेकिन 81 तो हमारा साधारण ब्याज आया ना, ये फॉर्मूला किसका है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ये। तो ये तो हमारा साधारण ब्याज आया ना यहाँ से। अब इसमें 600 भी तो प्लस करेंगे तभी तो मिश्र धन बनेगा। 681 देखो, अब उस मेथड को देखो और इसको देखो। अब आया राहुल समझ में। वो डिटेल मेथड है बच्चा, ये ट्रिक से मेथड है। चला जाए नेक्स्ट टाइप पर। आशा करते हैं सभी बच्चों को ये टाइप समझ में आ गई हो। अगर समझ में आई है तो एक बार यस लिखो सभी बच्चे। बोलिए सुधीर। सुधीर बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो 1 5 है ना सर, क्या 1.5 है ना उसके नीचे। आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही सही से। सर सर 1.5 है ना वो। हाँ हाँ हेलो, उसके ये नीचे वाला 10 लिखते हैं ना आप, पॉइंट हटाने में। उस वो 10 लिखने 10 जो 100 पे एक 100 पे और एक जीरो बढ़ाना चलेगा नहीं सर? हाँ ऐसे लिख सकते हो 100 पे एक जीरो बढ़ा के, बिल्कुल लिख सकते हो। एक ही तो बात है दोनों। ठीक है, ओके सर। ओके। ओके। और बताइए बच्चा, किसी को कोई डाउट हो तो। अभी फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करके देखनी है इन्हीं क्वेश्चनों की बस, और कुछ नहीं पढ़ना है बच्चा कहीं से। बस जो क्वेश्चन ये पढ़ाए हैं इन्हीं को प्रैक्टिस करके देखना है एक बारी, फिर आप पेपर में धाए धाए उड़ा दोगे क्वेश्चनों को। देखो नेक्स्ट टाइप क्या आती है, देखिए सभी बच्चे, इसको आखिरी में पढ़ेंगे इस टाइप को, पहले इसको पढ़ो ये वाली। देखो बच्चा करो क्वेश्चन, पढ़िए।
क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बारी। बिल्कुल बच्चा, देखो किसी को कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, 10 बारी पूछो, 20 बारी पूछो चाहे, लेकिन बच्चा डाउट बाद में नहीं रहना चाहिए। पेपर से पहले जितने डाउट है सबको क्लियर कर लो। अगर पेपर के बाद डाउट रह गए तो फिर क्या फायदा उस पढ़ाई का, है कि नहीं है। पेपर से पहले आप 10 बार कॉल कर लो, 10 बारी हम जवाब देंगे, 10 बारी आप पूछोगे, बताएंगे, हर एक बच्चे को बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2-4 बच्चों को बता देंगे। जिस बच्चे को जो भी डाउट आती है वो दाएं से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा, किसी को शर्माना नहीं है भाई कि साथ वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कह रहा है। आपको कोई देखने थोड़ी ना बैठा कौन कहाँ से क्या पूछ रहा है। अपने डाउट क्लियर करते रहो सभी बच्चे। 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्र धन 900 रुपया हो जाता है, तो बच्चा मूलधन ज्ञात करे क्या होगा। क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है, क्या आएगा। अब बच्चा मिश्र धन दे दिया, दर दे दी, समय दे दिया, है कि नहीं है। आपसे पूछ लिया क्या, मूलधन। तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करना है, मूलधन कैसे निकालना है। एक तो हमने फॉर्मूला देखा अपना मूलधन से, जब साधारण ब्याज दिया होता है, जब साधारण ब्याज दिया होता है तब तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बनता है, ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। लेकिन यहाँ पर हमें साधारण ब्याज ना देके क्या दे दिया है, मिश्र धन दे दिया है। तो कैसे करेंगे बच्चा, मूलधन निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या, देखो, मिश्र धन गुना 100 बटे में 100 प्लस दर गुना समय, दर गुना समय। राहुल ने तो आंसर भी कर दिया है शायद। देखो बच्चा, मूलधन बराबर मिश्र धन गुना 100 बटे में 100 जमा दर गुना समय। तो करेंगे बच्चा, देखो कितना हो जाएगा। मिश्र धन कितना दे रखा है, 900 रुपया, गुना के 100 बटे में 100 प्लस ब्रैकेट में है बच्चा दर गुना समय, 5 गुना 4 ब्रैकेट में है। ठीक है, 5 गुना 4 कहां पर है, ब्रैकेट में। करिए, ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे फिर प्लस करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए दोनों की गुना करो, 5 चौक 20, 20 को 100 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बोलिए, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100। बच्चा 6 से कट जाएगा क्या डायरेक्ट ही, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 6 कम 6 बचे 3, 6 पंजे 30, 150, 150 गुना 5 करेंगे तो 15 पंजे 75, आंसर आएगा सभी मेरे बच्चों का 750। देखो उतारो, 750 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए उतारिए, समझ में आया है तो यस लिखिए। एक और फिर क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। ये फॉर्मूला उतार लेंगे सभी बच्चे जब मूलधन पूछा जाए, जब मिश्र धन दे दिया, जब मिश्र धन दे दिया जाए तो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे सभी बच्चे। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे करके दिखाएंगे फिर मुझे। करा जाए मैंने बच्चा, लिखू क्वेश्चन, छाप लिया सभी ने, इसको जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं। राहुल ने यस लिख दिया है, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। सुधीर ने भी यस लिखा है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर बच्चा, करा जाए एक और क्वेश्चन। मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप लग करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिखता हूं, 5% की दर से 4 वर्ष में कोई धन 600 रुपये हो जाता है,
तो मूलधन ज्ञात करें। पेपर में आया था सवाल, मूलधन ज्ञात करें। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चा, तो बताएं जल्दी से सभी बच्चे आंसर। पेपर में पूछा गया सवाल है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। वेरी गुड, राहुल ने कर दिया है, जल्दी से करें और भी सभी भाई मेरे, जल्दी से करें सभी बच्चे, दाएं दाएं कर दें। वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे आंसर कर देंगे, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं कर पाएंगे। करिए ना, जल्दी से करो सारे बच्चे, टाइम नहीं लगाना है। जितना ज्यादा टाइम आप लगाओगे उतना ज्यादा लेट क्लास होगा फिर। मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। सुधीर का आ गया है, राहुल का आ गया है, और भी करो जल्दी से सभी बच्चे आंसर। जब सॉल्व हो जाए तभी कमेंट करना है, तब तक सॉल्व ना हो तब तक कमेंट मत करना। ऐसे मत करना कि बाद में सॉल्व कर लूंगा, 500 तो आएगा ही, है ना। हाँ बिल्कुल, जब सॉल्व हो जाए तब कमेंट करना है। राकेश अधिकारी ने किया है, वेरी गुड। इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो, वेरी गुड बच्चा। सिलेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है इसमें, आप जो करके दे रहे हो ना सवालों को, इसका मतलब ये है कि आप सिलेक्शन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए वेरी गुड, संदीप का भी आ गया है, वेरी गुड। चलिए अभी मैं बता देता हूं बच्चा, ठीक है। मिश्र धन गुना 100, बच्चा डायरेक्ट गुना कर दो ना, 5 चौक 20, 100 में जोड़ दो 20, 120, 0 से 0, 12 पंजे 60, 5 गुना 100 500। देखो एक लाइन में मैंने सॉल्व कर लिया है, ऐसे ही आप लोग भी सीख लो। बच्चा दर और समय की गुना करके डायरेक्ट 100 में जोड़ दो। देखो दर 5, समय 4, 5 चौक 20, 100 में जोड़ दो डायरेक्ट ही 120, 0 से 0, 12 पंजे 60, खत्म सवाल। बोलिए आया समझ में। एक और सवाल दे, एक और सवाल दे बच्चा, करके दिखाओगे। दिया जाए बच्चा एक और सवाल, करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। करिए बच्चा जल्दी से सभी बच्चे। कर दिया हमने एक और क्वेश्चन, सुधीर करो जल्दी से। कौन सा धन 4 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 5600 रुपया हो जाएगा। करें जल्दी से, धाए धाए उड़ा दो क्वेश्चन को। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में, वो आपको करके देखने हैं, ठीक है। होमवर्क दूंगा सभी बच्चों को, वे क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। करिए बच्चा करिए, सभी बच्चे करें, धाए से सवाल का आंसर क्या होगा। वेरी गुड। कौन सा धन 4 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज दर से 5600 रुपया हो जाएगा। देखो 5600 गुना 100, बच्चा 4 वर्ष 4%, 4 चौक 16, 100 में जोड़ दो 116। बच्चा 116 से 560 को काटो, कितनी बार कटेगा, 116 पंजे होगा 560 और 0, 116 पंजे 560 होगा, ठीक है। 116 पंजे 560। ये बहुत बारी बच्चा ऐसा नंबर देता है हमेशा, ये ऊपर जो नंबर देगा ना, नीचे वाले नंबर से डायरेक्ट कट जाता है। अब कैसे पता करें जी।
नहीं कट रहा, डायरेक्ट नहीं कट रहा शायद ये तो। 5 6 30 की 0, नहीं कट रहा डायरेक्ट। 5 6 30 की 0, हासिल लगा 1, 5 1 5 3 8। ये तो डायरेक्ट नहीं कट रहा बच्चा यहाँ से, नहीं कुछ और कटेगा। देखना काट के कितनी बारी कट रहा है। 2 से काट दें, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। इसको काट दें, 2 पंजे 10, 50। ये कट रहा है कि नहीं कट रहा पूरा पूरा? देखो अब इसको काटो आगे। 58 से कितनी बार कटेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। 4 चौक 16 तो होगा। 100 जमा दर गुना समय, 4 चौक 16, 100 में जुट गया 116। ये कट क्यों नहीं रहा बच्चा? पूरा पूरा कट जा रहा है, तो काट के देखते चलिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 0। और देखो कितने से कट रहा है। ये कट रहा है क्या पूरा पूरा? हाँ शायद ये कैलकुलेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे 5800 होना चाहिए, है ना? हाँ तभी तो कटता है, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं पूरा पूरा किसी से भी। इसको 5800 कर लेना बच्चा। 29 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं पूरा पूरा। हाँ ये जो है यहाँ पे शायद कैलकुलेशन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये जो होना चाहिए 5800 रुपया होना चाहिए। ठीक है, इसको 5800 रुपया कर लेना सभी बच्चे, तो यहाँ से सही हो जाएगा ये फिर, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी नहीं हो पा रही है यहाँ से। ऐसा हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो टाइपिंग करने में। बोलिए सुधीर। ये 5800 रुपया कर लेना सभी बच्चे। सर 58, 29 से 58 कटता है सर। हाँ ये 5800 रहेगा बच्चा। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 29 दुनिया हाँ 29 दुनिया 58 होता है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल। 29 दूनी 58, 29 दूनी यहाँ पे कितना बच जाएगा फिर? एक मिनट, कुछ कुछ गलत हो रहा है। सर 200 आएगा ना ऊपर सर, 200। एक मिनट रुको, देखिए 29 से कट जाएगा ना डायरेक्ट फिर। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 नाम 18, 2900 आ जाएगा ये। 29 से कट जाएगा ये कितनी बार? 100 बार। तो आंसर सर आएगा फिर 29 5000। दुनिया 58 नहीं होता क्या सर? क्या? 58 से 29 दुनिया 58 होता है ना नहीं, पहले सर? हमने दो दो दो, ना 29 का। पहले 2 से काटा ना। 2 दूनी 4, 2 नाम 18, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। डायरेक्ट भी कट जाता है यहीं से 58 से डायरेक्ट ही। देखो मैं बताता हूँ दोबारा। आमा देखो मैंने ऐसे काटा था ये, पहले इसको 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर ये 58 से कट जाता कितनी बार? 10 बार ऐसे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो है ये थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ पे 5800 होना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए आया समझ में सभी को ये अब? चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप पर। जल्दी से बताओ, ये सभी को समझ में आई ये टाइप? तो बताइए। इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसको 5800 कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, 5800 कर लेंगे, तब आपका आंसर आएगा 5000। ठीक है बच्चा?
चलिए 1 मिनट। देखिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप आती है अभी। देखिए नेक्स्ट टाइप है, करेंगे सभी बच्चे अब। इस चैप्टर की आखिरी टाइप है, फिर ये चैप्टर फिनिश। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें, क्या होगा। पढ़ लिया सभी बच्चों ने सवाल। कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्षों में 700 रुपया हो जाती है, मूलधन ज्ञात करें। बच्चा, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि 3 वर्षों में कोई धन 500 रुपया हो जा रहा है। देखना, कोई धन 500 रुपया था, ये कोई धन था, किसी ने उधार दिया किसी को, तो 2 वर्ष में 500 हो गया और 3 वर्ष में 700 रुपया हो गया। तो बच्चा, ये 500 से जो 700 रुपया बढ़ा है, ये मूलधन बढ़ा कि ब्याज। मैंने आपको बताया था, ये जो 200 रुपया बढ़ा, ये मूलधन बढ़ा कि ब्याज बढ़ा। बच्चा, मूलधन तो हमारा सेम रहता है साधारण ब्याज में, सिर्फ क्या बढ़ता है, ब्याज। तो बच्चा, 200 रुपया जो ब्याज मिल रहा है मुझे, ये कितने साल में मिल रहा है, 2 साल में से 3 साल हो गए, तो बच्चा 1 साल में नहीं मिल रहा 200 रुपया का ब्याज। बोलो, 200 रुपया का जो ब्याज मिल रहा है वो 1 साल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे ही ये सवाल अब देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में 500 रुपया हो गया। इस 500 रुपया के अंदर मुझे बताओ क्या क्या चीज है। ये जो 500 रुपया है मिश्र धन, इस मिश्र धन के अंदर क्या है। इस मिश्र धन के अंदर बच्चा मूलधन होगा आपका। क्या होगा, मूलधन। प्लस में 3 साल का साधारण ब्याज भी तो है, 3 साल का साधारण ब्याज भी तो दे रखा है इसके अंदर। अगर मुझे पता चल जाए कि 1 साल में कितना रुपया ब्याज मिलता है, तो मैं 3 साल का ब्याज निकाल सकता हूं कि नहीं। हमें पता है, अगर मुझे पहले साल 10 रुपया ब्याज मिला तो दूसरे साल भी 10 ही मिलेगा, तीसरे साल भी 10 ही मिलेगा, चौथे साल भी 10 ही मिलेगा, और तीनों सालों का ब्याज जोड़ दूंगा तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। ये सीखा था ना हमने क्लास के स्टार्टिंग में, जब हमने क्लास शुरू करवाई थी। अब देखो, अब बच्चा आगे कह रहा 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। तो बच्चा 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। 700 में से 500 माइनस कितना बचा, 200। तो बच्चा 2 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में 200 रुपया ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 100 रुपया आ गया 1 वर्ष में। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि 1 साल में 300 रुपया ब्याज मिलता है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा बच्चा, राहुल ने तो बता भी दिया है, वेरी गुड। 3 साल का ब्याज होगा जी 300 रुपया, गुना 3 से कर देंगे। 1 साल में 100 रुपया मिल रहा है, तो 3 साल में 300 रुपया मिल रहा है। इसमें से हटा देंगे बच्चा 300 रुपया को, तो बचा क्या, मूलधन। बच्चा, मिश्र धन में से ब्याज हटा दूं तो क्या मिलेगा,
मूलधन मिलेगा। उतारो जल्दी से, उतारो सभी बच्चे, छाप दो जल्दी से। फिर और क्वेश्चन करते 3-4 इसी टाइप के। इतना समझ में आया तो एक बार जल्दी से यस लिखे सभी बच्चे। फिर इसी में मैं एक और टाइप समझाता हूं। संदीप समझ में नहीं आया बच्चा, दोबारा से समझो, दोबारा से सभी बच्चे समझेंगे। देखो, 3 वर्ष में कोई धन 500 रुपया हो गया। 3 वर्ष थे, 500 रुपया हो गया कोई धन। ये जो बच्चा मिश्र धन दे रखा है 500 रुपया, ठीक है, ये जो मिश्र धन दे रखा है 500 रुपया, इसके अंदर आपका मूलधन है और इसके अंदर आपका 3 साल का ब्याज भी तो है। 3 साल का ब्याज। और हमें पता है अगर हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया तो मैं 3 साल का आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? अगर 1 साल में 100 रुपया ब्याज, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100, तो 100 तिया 300, 300 रुपया ब्याज हो गया। तो हमें क्या करना है बच्चा, ब्याज निकालने के लिए? अब देखो, 3 साल में 500 हो रहा था, 5 साल में 700 हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, 3 से जब 5 साल हुए, ये 700 रुपया ब्याज बढ़ गया, तो इस 700 रुपया में क्या बढ़ा? 500 से 700 रुपया हो गए। बच्चा ब्याज ही तो बढ़ा 200 रुपया। अब 5 में से 3 गए, 2। बच्चा 2 वर्ष में 200 रुपया का ब्याज बढ़ जा रहा मूलधन पर, तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज बढ़ेगा? 1 वर्ष में कितने का ब्याज बढ़ेगा? 200/2। मतलब कि 100 रुपया का ब्याज मिलता 1 साल में। 1 साल में मिल रहा है 100 रुपया का ब्याज, ठीक है। तो 3 साल में कितने का ब्याज हो जाएगा? 100 गुना 3, 300 रुपया का। मुझे 3 साल का ब्याज ही चाहिए था, माइनस कर दिया, कितना हो गया? 200 रुपया। अब इससे भी माइनस कर सकते हो आप, 700 में से भी, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे? इसमें से 5 की गुना करेंगे, क्योंकि मुझे 5 साल का ब्याज चाहिए। तो 100 गुना 5, 500। 700 में से 500 गए तो 200। किसी से भी आप गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी आया संदीप समझ में? एक और सवाल करेंगे फिर तभी समझ में आ जाएगा। और ठीक है, एक बारी में नहीं आती है, कुछ नई चीजें जब होती है ना, तो नई चीजें एक बारी में समझ में नहीं आती हैं। तो दोबारा से करेंगे और सवाल, तब समझ में आ जाएगा। एक और सवाल करके देखो तब तक, फिर हम बात करते हैं। किसी बच्चे ने फोन किया है, ये सवाल करो सभी बच्चे तब तक। ये क्वेश्चन पढ़ते रहे सभी बच्चे, करके देखें क्या होगा आंसर। राहुल ने कॉल किया है। राहुल, 1 मिनट रुकेंगे। बोलिए राहुल। बोलिए राहुल। बोल रहे थे सर कि ये मूलधन जो आया था 300 रुपया, वो मूलधन 300 रुपया ना आता है सर? मूलधन नहीं आता, वो ब्याज आता है, ब्याज। 300 रुपया ब्याज आता है। 3 साल का दिया हुआ है ना 500 रुपया सर, वो मिश्र धन दिया हुआ है 500 रुपया। तो उसमें मिश्र धन है 300 रुपया ना सर? 300 रुपया ब्याज है। ये जो 300 रुपया है ना, ये 3 साल का ब्याज है, ये वाला। अच्छा, एक 300, जी एक सर। एक साल में 100 रुपया ब्याज मिलता है, तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 100 तीन गुना 3, 300 रुपया ब्याज। ये ब्याज आता है, ब्याज। जब मिश्र धन में से ब्याज को हटाते हैं तभी तो मूलधन मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, काट दीजिए फोन को। करिए बच्चा, नेक्स्ट टाइप थी, एक और सवाल था, करो। करिए बच्चा, आंसर क्या हो जाएगा? कोई धन 2 वर्षों में 900 रुपया। देखो,
2 वर्षों में कितना हो गया? 900। 3 वर्ष में, सॉरी 3 नहीं 4 है अब, 4 वर्ष में कितना हो गया? 1200। तो बच्चा 4 में से 2 गया तो 2, 1200 में से 900 गए तो कितने बचेंगे? 300। अब देखो 2 वर्ष का 300 रुपया ब्याज है, और 2 वर्ष का ही तो ब्याज चाहिए यहाँ पर भी। 2 वर्ष का 300 ब्याज आ गया मेरे पास में। बच्चा 2 वर्ष का 300 ब्याज मिल गया कि नहीं डायरेक्ट ही? तो 2 वर्ष का 300 ब्याज हटा दो यहाँ से, कितना बचा मूलधन? 600 रुपया आंसर। बोलिए। बोलिए बच्चा, आया समझ में सभी को? राहुल का आंसर आ गया है, संदीप का आ गया है, वेरी गुड। आया सबको समझ में? सबको समझ में आया तो यस लिखे जल्दी से। एक और क्वेश्चन करके देखेंगे फिर ऐसा ही। अब बच्चा यहाँ पर एक चीज सीखो, एक चीज सीखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो वह धन क्या है, कई बार ऐसे कह देता है दर ज्ञात करो। क्या कह देता बच्चा? दर ज्ञात करो। ये भी पूछ लेता सवाल हमसे, दर ज्ञात करो। दर कैसे निकालेंगे? बच्चा मेरे पास में मूलधन है, मेरे पास में ब्याज है, मेरे पास में समय है, सारी चीजें दे रखी है कि नहीं? मेरे पास में मूलधन है, ब्याज है, समय है, ठीक है। तो बच्चा यहां से कैसे करेंगे? ब्याज गुना 100, दर निकालना सिखा रहा हूं बच्चा, दर। ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना मूलधन। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 25% की दर। आया बच्चा दर समझ में? हो जाएगा ना, सभी कर लेंगे? राहुल कह रहा है हो जाएगा सर जी, वेरी गुड। सुधीर ने किया है 25%। बच्चा देखो ऐसे पूछ सकता है, जब हमने इसको घटा के निकाला तो हमें मूलधन मिल गया, दर हमारे सॉरी ब्याज हमारे पास, समय हमारे पास, तो दर निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे तो सभी बच्चे निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। करिए बच्चा सभी बच्चे इसका आंसर, और इसको मैं आपको दे देता हूं होमवर्क। ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, सभी बच्चे अपने आप से करेंगे और देखेंगे सही आता है कि नहीं आता है आंसर। ठीक है, होमवर्क दे दे इसको। इसमें राशि भी बतानी है, ब्याज की दर भी बतानी है। कर दोगे कि नहीं? बताओ बच्चा, कर दोगे कि नहीं? होमवर्क दे दे इसको। सुधीर कह रहे हैं यस सर, एक करा दो। सचिन 3 सवाल करा दिए इससे पहले बच्चा, चलो एक और करवा देते हैं। 2 वर्ष में 1744, हम ही करा देते फिर इसको। 5 वर्ष में 1960। बच्चा देखो 5 में से 2 गया 3, 1960 में से 1744 को घटाओ कितना आएगा? 1960 में से 1744 को घटाएंगे, 10 में से 4 6 1, यहाँ आपका कितना बचेगा? 9 में से 7 के 216। बच्चा 3 वर्ष में 216 ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज? 216 बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। 1 वर्ष में 72 रुपया ब्याज,
तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है ना, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144। करो बच्चा 144 को माइनस यहां से, तो मूलधन कितना बचेगा 1600 रुपया। मूलधन 1600, ब्याज 144, समय 2 वर्ष। दर नहीं निकाल सकते बच्चा। मूलधन 1600, ब्याज 144, समय 2 वर्ष। दर का फॉर्मूला लगाओ, निकालो जल्दी से सभी बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, दर का फॉर्मूला लगा के क्या आएगी दर। बच्चा दर का फॉर्मूला होगा ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय 2। जो जीरो से 2 जीरो, 16 निम्मा 144। दर आएगी सभी बच्चों की 4.5%। 4.5% की दर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चा ये आपका साधारण ब्याज का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और आशा करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आया हो। एक बारी जो क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है बच्चा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का 2-3 बार रिवीजन कर लेना। कहीं और से भी कुछ नोट्स ना मिल पाए ना, तो बस इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ लेना। आप पेपर में साधारण ब्याज का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है बच्चा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, रीजनिंग की क्लास में। तब तक सभी बच्चों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।